थर्ड यूनिट का थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट अपनी शुरू है। थर्ड यूनिट कौन सी है? थर्ड यूनिट है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ठीक है, उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, उस पर करंट का क्या इफेक्ट होगा, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि करंट किस तरीके से इफेक्ट डालेगा एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट यूनिट अच्छे से किया तो थर्ड यूनिट आपसे अच्छे से कवर अप कर सकते हो और थर्ड यूनिट अच्छे से हो जाएगी। अनुराधा थैंक यू, मैंने आपके मैसेज देखने से पहले क्लास रिकॉर्ड कर ली, थैंक यू। ठीक है, ये टॉपिक अपना फर्स्ट, चलिए शुरू करते हैं। एक वायर था मेरा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा उसमें इस तरीके से मैंने फ्लो कर रहा है। उसके पास मैंने क्या लिया, मैग्नेट ले लिया, मैग्नेटिक कंपास ले लिया उसके पास मैंने। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास की मैंने जब डायरेक्शन देखी तो मैग्नेटिक कंपास की कुछ डायरेक्शन इस तरीके से थी, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या था मेरा अपवर्ड जा रहा था। जब मेरा इलेक्ट्रिक करंट क्या था, जब मेरा इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या था, अपवर्ड जा रहा था, ऊपर जा रहा था, तब मेरे इस मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन क्या थी, ये थी। जब मैं इसको पास लेके आया तब मेरी डायरेक्शन ये बनी थी। ठीक है, डेफिनेशन बाद में एक्सप्लेन होगी, पहले उसका लॉजिक समझो अच्छे से क्लियर होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट के पास हम मैग्नेटिक कंपास को लेके आए तो मैग्नेटिक कंपास क्या हुआ, वहां पर डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, यही चीज मैं दूसरी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन मैंने और की। इस ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या पाया कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरीके का है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक करंट मेरा क्या है डाउनवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास में जब इसके पास लेके आया, मैग्नेटिक कंपास में इसके पास लेके आया, ये कलर चेंज हो रहा है, ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब मैं इसको पास लेके आया तो इसकी डायरेक्शन थी वो कुछ चेंज हो चुकी थी, कुछ इस तरीके से डायरेक्शन इसकी क्या हो चुकी थी, चेंज हो चुकी थी, कुछ इस तरीके की थी। तो डायरेक्शन मेरी इतनी चेंज हो चुकी है, मतलब क्या हुआ, यहां पर भी क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों वायर से एक रिजल्ट निकला, जो ये वायर था इस वायर से भी, ये वायर था इस वायर से भी, एक हमारे आगे एक इस तरीके का रिजल्ट निकला। क्या निकला कि करंट कैरिंग, करंट कैरिंग वायर इज लाइक मैग्नेट। जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करवा रहा हूं पूरा का पूरा, आज के टॉपिक में मैं मैग्नेटिक फील्ड ही एक्सप्लेन करवाऊंगा, आज के टॉपिक में मैं मैग्नेटिक फील्ड ही एक्सप्लेन करवाऊंगा, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन करवा रहा हूं। ठीक है, ये रिजल्ट निकला, इसका मतलब हम एक रिजल्ट और पर पहुंच सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमारा रिजल्ट क्या निकला कि इसका मतलब एक ही था कि जो करंट कैरिंग वायर है ना,
वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। इसी वजह से क्या हुआ, कंपास की डायरेक्शन चेंज हुई है ना, करंट कैरिंग वायर था, इसी वजह से तो कंपास की डायरेक्शन चेंज हुई। इसका रिजल्ट एक था सीधा सा कि कहीं ना कहीं करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने में हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाने में। अब दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या था कि मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है, मेरा मतलब करंट कैरिंग वायर इस तरीके का है, इलेक्ट्रिक चार्ज मेरा अपवर्ड है, ठीक है। मैंने एक चार्ज रखा इसके अंदर क्यू, ये चार्ज क्या था, रेस्ट में था। अब ये चार्ज रेस्ट में है, करंट मेरा प्यार से ईमानदारी से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके ऊपर क्या होगा, क्या कोई फोर्स अप्लाई होगा? अरे भाई, जब करंट जो चार्ज है मेरा वो रेस्ट में है, मोशन में है ही नहीं, तो मेरा उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई कभी नहीं होता जब हमारा चार्ज क्या हो, एक रेस्ट फॉर्म में हो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नो फोर्स एक्ट, नो फोर्स एक्ट ऑन इट है, मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा एग्जांपल देखो इसका, दूसरा एग्जांपल देखो, यही केस अगर मेरा करंट क्या हो, करंट मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में तो है ही है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन रिजल्ट क्या बना मेरा, जो चार्ज था यहां पर क्यू, ठीक है, वो मेरा किस में है, मोशन में है। चार्ज मेरा क्या है, मोशन में है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। अब इसकी जो वेलोसिटी थी वो तो कुछ इस तरीके की होनी थी, चार्ज की जो वेलोसिटी थी वो कुछ इस तरीके की होनी थी, चार्ज इस तरीके से ऊपर जाना था, चार्ज तो हमारा ऊपर जाना था, लेकिन हुआ क्या, वो चार्ज ऊपर ना जाकर चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की साइड जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट की साइड जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली तो ये नीचे आ नहीं रहा, इस चार्ज को मैंने फेंका ऊपर है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसे करेगा, अपना चार्ज मूव करेगा, मैं बताता हूँ कैसे करेगा, क्योंकि चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या अपोजिट होती है ना, चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये चार्ज क्या होगा, कुछ इस तरीके से अपोजिट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, एक्चुअल डायरेक्शन, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, क्लियर है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, इस वेलोसिटी से ये ऊपर जाना था, ये इसकी वेलोसिटी थी, क्लियर। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि चार्ज deflects due to some force, चार्ज क्या हुआ, कुछ सम फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, चार्ज क्या हुआ, कुछ फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये चार्ज मोशन में है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जोर से, प्यार से, ठीक है, एक साथ मिलकर बोलेंगे, हेडफोन लगा लो कानों में, ऐसा फील करो कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि पढ़ने का नजरिया अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि चार्ज डिफ्लेक्ट ड्यू टू सम फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ, एक साथ बोलोगे, ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फोर्स है ना वो एक मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, अब मैग्नेटिक फील्ड बनी है, किसकी वजह से बनी है, जो चार्ज है मेरा वो मोशन में है, इस मोशन वाले चार्ज की वजह से मेरी क्या बनी है, मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ठीक है, इस मोशन वाले चार्ज से मेरी क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी है, फोर्स ड्यू टू एक मिनट रुको भैया, वो साइड लास्ट वाली स्लाइड आ गई थी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक
ठीक है। फील्ड मतलब है कि अब मैग्नेटिक फील्ड बनी है इसमें, अब बनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड बनी कैसे, ये चीज क्लियर हो चुकी है हमारे आगे। ठीक है, अब मैं इसकी यूनिट की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, उस यूनिट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन एमीटर मीटर, न्यूटन एमीटर मीटर। इसको एक यूनिट और सी और भी बोला जाता है, टेस्ला। ठीक है, इसको एक यूनिट और भी बोला जाता है वेबर, वेबर मीटर। न्यूटन एमीटर मीटर भी बोला जाता है, वेबर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, टेस्ला भी बोला जाता है, टेस्ला भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। यूनिट बनेगी कैसे, वो सारी चीजें हम आगे मैग्नेटिक फील्ड में कर देंगे, मैग्नेटिक जो फ्लक्स वगैरह आएगा वहां कर देंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, डेफिनेशन देखो इसकी क्या होती है, पहले बताओ क्लियर हुआ क्या। यस सर। पक्का, पक्का क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा सही है फिर तो। अब ठीक हो गया ना। चलिए देखते हैं आगे, इसकी डेफिनेशन देखो। द मैग्नेटिक फील्ड is a space around a conductor space around a conductor carrying current, conductor carrying current, or the space around a magnet in which its magnetic effect on the, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना बड़ा टॉपिक है, क्या इतना, क्या इसमें इंपॉर्टेंस रोल रहेगा, सारा का सारा आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, कंप्लीटली आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चीज क्या है, सारा का सारा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, एक भी सर ने मीटिंग रख रखी है करण जाखड़ सर ने, अजय जाखड़ सर ने 9 बजे की मैथ की, उनको पता था मेरी क्लास होती है तो उन्होंने पहले बता स्टार्ट हो गई सर मीटिंग, तो वो दिया। उनको बोल दो थोड़ा लेट कर दो, पहले कर दो मीटिंग को, मैंने भी उनको बोला नहीं ना, उनका टाइम देखा मैंने, टाइम कर दिया था ना। कब हुई स्टार्ट, कितना टाइम हो गया बच्चे की। 9 बजे होगी थी सर। अच्छा, तो बच्चे वहां गए नहीं। चलो एक काम करो, आज की क्लास में मैं इतना ही करवाऊंगा बच्चे, ठीक है, मैथ्स भी जरूरी है, मैथ वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार आपकी स्क्रीनशॉट ले लूँ, इसका फोटो ले लूँ, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कम से कम अटेंडेंस लगाने के लिए काम आएगा।
ज्वाइन करो वहां मीटिंग, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और कल से अपनी रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे, सबको बोल दोगे, ठीक है। थैंक यू।